पवित्र रोसरी बिंदी संतों की सबसे प्रिय प्रार्थना रही है। इस पवित्र रोसरी में न केवल हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, बल्कि हम पूर्ण रूप से इसमें सम्मिलित होने के लिए बुलाए गए, यानी हम पूर्ण व्यक्ति, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी कल्पना, हमारी भावनाएं, वास्तव में संपूर्ण व्यक्ति इसमें हम शामिल हो जाते हैं। आनंद के रहस्यों पर जब हम आज मनन करेंगे, हम इसमें गहराई से अनुभव करके प्रार्थना करेंगे। सामान्य रूप से पवित्र रोसरी बिंदी को कुछ रटने वाली प्रार्थना के रूप में देखी जाती है। वास्तव में वैसा नहीं है। ये पूर्ण रूप से पवित्र बाइबल पर आधारित और प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटकर मनन चिंतन करते हुए, उन घटनाओं में सहभागी होते हुए मां मरियम के साथ मिलकर हम उन रहस्यों पर मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पवित्र रोसरी बिंदी में प्रयोग की जाने वाली लगभग सभी प्रार्थनाएं पवित्र बाइबल पर आधारित, और एक प्रार्थना ऐसी भी है जो स्वयं मां मरियम हमें दी है। पवित्र रोसरी बिंदी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें एक है शब्दों का प्रयोग जरूर, और दूसरा है मनन चिंतन, या हम अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, हिंदी में ध्यान कर सकते हैं। ये केवल कुछ रटने का नहीं है, केवल कुछ बोलने का नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा, इसमें हमारे संपूर्ण व्यक्ति सम्मिलित होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। पवित्र बाइबल में सभी बातें लिखी नहीं गई है, और जो भी बातें लिखी गई हैं वो एक प्रकार से भावनाओं को निकाल दी गई है, वो सब शब्द हैं। तो उन घटनाओं में वास्तव में जो भावनाएं छुपी हैं, उन्हें हम मां मरियम के साथ मिलकर, क्योंकि उन्हें ही केवल मालूम है कि उन क्षणों में क्या क्या हुआ था, क्योंकि वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां रही, तो उनके द्वारा उनके साथ मिलकर हम उन रहस्यों पर मनन चिंतन करने, मतलब उनको जानने की कोशिश करते हैं। उसके साथ हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो पवित्र रोसरी बिंदी में जैसे हम जानते हैं, प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन, यानी 4 सुसमाचार 4 भागों में बांटे गए हैं। पहले में प्रभु यीशु का जन्म और बाल्यावस्था पर हम मनन करते हैं, जिसको हम आनंद के रहस्य कहते हैं। दूसरा, हम प्रभु यीशु के मिशन कार्य पर मनन करते हैं, जिसको हम ज्योति के रहस्य कहते हैं। तीसरा, प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु पर हम मनन करते हैं, जिनको हम दुख के रहस्य कहते हैं। और चौथा है, हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और हमारे साथ क्या होने वाला है, जो मां मरियम के साथ हुआ, उन पर हम मनन करते हैं, जिन्हें हम महिमा के रहस्य कहते हैं। तो ये नए विधान पूर्ण रूप से यहाँ हमारे सामने 4 खंड में बांट के रखा गया है, और उन पर हम मनन करते हैं, हम सहभागी होते हैं। और इन प्रार्थनाओं में विशेष रूप से हमें हमारे इमेजिनेशन को, हमारी कल्पना का प्रयोग करना, और हमारे इमोशंस का, यानी हमारी भावनाओं का भी प्रयोग करना बहुत अनिवार्य है। हमें इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे प्रथम रहस्य, स्वर्गदूत गब्रियल मरियम को संदेश देते हैं। हमें इस घटना की भावनाओं को वहां उस पुस्तक में लिखा नहीं गया वास्तव, लेकिन हमें उस घटना को जब हम हमारी आंखों के सामने लेकर आते हैं, हमें पता चलता है कि उसमें कितना डर भरा हुआ है और कितनी भक्ति उसमें छुपी है। क्योंकि स्वर्गदूत गब्रियल अपने आप को एक प्रकार से ईश्वर के सामने जैसे वे उपस्थित होते थे, वैसे जरूर, क्योंकि जो सामने खड़ी है वो साधारण महिला भी नहीं रहेगी, वो स्वयं ईश्वर की मां बनने वाली। जिस ईश्वर के सामने स्वर्गदूत गब्रियल उपस्थित होकर उस ईश्वर की आराधना किया करते थे, वो ईश्वर अभी इस महिला के गर्भ में आने वाले। वो कितनी भक्ति, कितने डर, कितने प्रेम के साथ स्वर्गदूत वहां उपस्थित रहे होंगे, हमें पता नहीं। तो उन सभी बातों को हम जब इन रहस्यों पर हम गहरे रूप से जिएंगे, मनन करेंगे, प्रार्थना वास्तव में करते हैं, हमें पता चलेगा। तो अपने आप को पूर्ण रूप से इसमें शामिल करिएगा। तो ये रहा वास्तव में रोसरी बिंदी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि हमारे मनन चिंतन के या पवित्र रोसरी बिंदी में हम क्या क्या करना चाहिए, कैसे करने से वास्तव में इसका फल हमें मिलेगा। जरूर हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आप जरूर उनको देखे होंगे इनके बारे में, लेकिन सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ईश्वर की उपस्थिति में आना है, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर से बातचीत, हम ईश्वर से बातें करें। दूसरी बात, हमें सब संतों को हमें भी बुलाने की जरूरत है, कलीसिया के सभी लोगों को आमंत्रित करने की जरूरत है। स्वर्ग में जितने संत लोग हैं, स्वर्गदूत लोग हैं, सबको आमंत्रित करिए प्रार्थना। तीसरा, मां मरियम को आमंत्रित करना मत भूलिए, और इनका नाम लेकर हमें बुलाना जरूरी है। विशेष रूप से आपके जो संरक्षक संत होंगे, व्यक्तिगत, आपके परिवार के, आपकी पल्ली के,
और अन्य कुछ संतों को नाम लेकर बुलाइए और मां मरियम को भी। और जब रहस्य बताए जाते हैं और उन रहस्यों की घोषणा के बाद जो मनन चिंतन या बाइबल से जो पाठ हमें बताया जाता है, उस समय हम अपनी आंखें बंद करके उन बातों को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए हम देखें। उसके बाद में छोटा सा मौन धारण करना बहुत अनिवार्य है, ताकि हम उसमें हम पूर्ण रूप से प्रवेश करके हम उसमें सहभागी हो उन घटनाओं। और जब हम एक एक रहस्य पर मनन करते हुए प्रार्थना करते हैं, उन रहस्यों को अपनी आंखों के सामने रखे रहना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि संभव हो तो आप अपनी आंखें बंद रख के ही आप इसमें सहभागी होइएगा, क्योंकि आपको और भी गहरे रूप से उसमें ले जाने में ये मदद करेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।